और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है साइंस का चैप्टर 4, सम नेचुरल फिनोमिना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। भाई अब ये समझ में आता है कि ये प्राकृतिक परिघटनाएं हैं क्या, है ना। इस क्लास को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में तो हम इसके बेसिक चीज़ों को समझेंगे और सेकंड में हम इसके परिघटनाओं के बारे में, यानी कि जो भी फिनोमिनन होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो लेकिन कंडीशन रहेगी भाई, है ना। आप लोगों को अगर साइंस की क्लास चाहिए तो साइंस की क्लास के लिए इस वीडियो का जो लाइक टारगेट होगा वो होगा 200 प्लस लाइक्स का। अगर 200 प्लस लाइक्स होंगे तब तो भाई मैथ्स की क्लास तो चल ही रही है, तो आपके साइंस के रेगुलर क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो भाई ये फैसला आपका है, पढ़ाई आपकी करनी है, तो जैसा भी होगा आप लोग अपने आप से डिसाइड कर लीजिएगा कि यहाँ पर आपको 200 प्लस लाइक्स करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है ना। चलो फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये नेचुरल फिनोमेना होते क्या हैं, ये प्राकृतिक परिघटनाएं होती क्या हैं। भाई प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं जैसे कि हमारा लाइटनिंग, है ना, यानी कि तड़ित झंझा या बिजली चमकना, बिजली का गिरना। जो चीज़ें सुने होंगे, पानी बरसता है तो भाई बिजली गरजती है, चमकती है, इस तरह की चीज़ें देखे हो ना। तो इसी को बोलते हैं हम तड़ित। तो ठीक है, तो लाइटनिंग इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ आता है हमारा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ आता है हमारा सुनामी, है ना। और चौथी चीज़ आती है हमारा फ्लड यानी कि बाढ़। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, इन चारों का नाम सुन के ये पता लग रहा है कि भैया ये सभी के सभी बहुत ही विध्वंसकारी होते हैं और ये काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय करते हैं जब ये आते हैं, यानी बहुत बड़ी जान माल की हानि होती है ना। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, क्या रीजन है इन सभी चीज़ों के होने का, साथ में इनसे बचने के तरीके क्या हैं। तो हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आज का जो पार्ट 1 है हमारा, हम लोगों को ये समझना है भाई ये सभी खेल हैं जो हमारा तड़ित का काम है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर खेल है पूरा का पूरा चार्ज का, यानी कि आवेश का। ठीक है, आवेश हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, है ना। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये भाई चार्ज क्या होते हैं, ये आवेश क्या होते हैं। तो उसी चीज़ों को थोड़ा सा दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जितने भी फिनोमिना हैं, जितने भी परिघटनाएं हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे बच्चा, और अगर आप सैनिक स्कूल या फिर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपने फॉर्म भर दिया है या भरने वाले हैं, तो भैया आपके लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ मैथ से अगर आपको डर लगना है तो मैथ का डर बिल्कुल हो जाएगा छूमंतर, क्योंकि अब हमारा शुरू हो गया है जीत का परचम बैच, जो कि जिसमें मैथ जो है वो फर्स्ट चैप्टर से सारी चीज़ें 45 दिनों का कोर्स है। 45 दिनों में आपके पूरी की पूरी मैथ कंप्लीट करा दी जाएगी। तो भाई सभी लोग परचम जीत का परचम बैच जरूर ज्वाइन करें। इसकी कॉस्ट जो है ना वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है, बिल्कुल फ्री है। केवल और केवल आपकी पढ़ाई और आपका सिलेक्शन ही इस बैच का मुख्य उद्देश्य है। तो भाई सभी लोग जाकर बैच के बारे में जान लेना, लिंक के डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाकर देख लेना जो क्लासेज हो चुकी हैं। बाकी जो लाइव क्लासेज हैं, ठीक है, उनकी टाइमिंग जो होगी वो आपको ग्रुप में बता दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक बच्चा, चलो फिर हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चा लोग, सबसे पहली चीज़ तो हम ये जान लेते हैं डिस्कवरी ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, यानी डिस्कवरी ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, तो यानी कि चार्ज आवेश की खोज किसने की थी। डिस्कवरी ऑफ चार्ज यानी कि आवेश की खोज किसने की थी, है ना। मैं जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा ताकि आपके एग्जाम में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बचने ना पाए। मैं सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते चलूंगा, बस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि भाई चार्ज यानी आवेश की खोज किसने की थी, तो ये एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। ठीक है, यानी एक ये ग्रीक वैज्ञानिक थे, ग्रीक साइंटिस्ट। ठीक है, ये ग्रीक साइंटिस्ट थे और इनका नाम था थेल्स। इनका नाम था थेल्स। ठीक है, ये ग्रीक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था थेल्स। तो अगर आ जाए, सबसे पहले इन्होंने कैसे बताया था, इन्होंने देखा था कि एक
रेजिन जो था एम्बर, ठीक है, एक रेजिन एम्बर के यूज से, एम्बर, ठीक है ना, हिंदी में इसको अंबर लिखा जाता है। तो एम्बर के यूज से इन्होंने सबसे पहले इन्होंने इसमें देखा था कि ये जो जब इसको कि ये होता क्या है ये बता देते हैं। ये पेड़ों से प्राप्त हुआ एक रेजिन है ना, एक रेजिन यानी कि एक गोंद है, पेड़ों से प्राप्त हुआ, और ये एक जीवाश्म गोंद है। कैसा? जीवाश्म, यानी कि ये फॉसिल है। क्या होता है भाई? फॉसिल रेजिन, ठीक है, फॉसिल है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये पेड़ों में पाए जाते हैं और ये काफी दिनों तक जमीन में दबे होने की वजह से इनका जो शेप होता है वो एक पत्थर की तरह हो जाता है। बहुत ही चमकीला और बहुत ही सुंदर सा पत्थर होता है, सजावट वगैरह में इनका प्रयोग होता है। तो उन्होंने देखा कि भैया जब इसको हम उन्होंने देखा कि जब अंबर के बारे में समझ में आ गया। उन्होंने देखा जब अंबर को किसी मतलब अगर एक किसी चीज से रगड़ा जाता है, ठीक है ना, किसी चीज से मतलब यह है कि अगर अंबर को सिल्क कॉटन से, ठीक है ना, सिल्क से, अगर आप सिल्क क्लोथ से यानी कि रेशम के कपड़े से जब इसके हम रगड़ते हैं, ठीक है, यानी जब हम इसको रब करते हैं तो ये क्या करता है कि ये चीजों को, जैसे कि फेदर हो गया, पंख जैसी चीजें होगी हल्की फुल्की, ठीक है ना, उनको ये अपनी ओर क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। क्या करता है बच्चा? अट्रैक्ट, यानी कि ये क्या करता है भाई? ये आकर्षित करता है। और इसी को इन्होंने सबसे पहले जो ये मतलब अट्रैक्ट करने का जो ये क्वालिटी थी, आकर्षित करने का जो ये गुण था, इन्होंने सबसे पहले इसी को नाम दिया भाई चार्ज का, यानी कि आवेश। बताओ भाई, आवेश समझ में आ गया? तो अब यहां से अगर हम क्वेश्चन पुट करें कि भाई आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स ने बताया था, ठीक है। किससे इन्होंने किसका यूज किया था, किस रेजिन का यूज किया था, तो अंबर का यूज किया था। अंबर क्या होता है? एक रेजिन होता है जो कि फॉसिल होता है, मतलब एक जीवाश्म गोंद होता है। किससे मिलता है? पेड़ों से मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज किससे रगड़ा इन्होंने? रेशम के कपड़े से, यानी सिल्क क्लॉथ से जब रगड़ा तो इन्होंने देखा कि ये फेदर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा, यानी आकर्षित करने लगा, यानी पंखों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। बताओ भाई, बात समझ में? अच्छा, इसका एग्जाम्पल ये होता है ना, अगर आप ये देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज है, जैसे हमने बहुत से लोगों ने ये प्रैक्टिकल करके देखा होगा कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े हों, है ना, और अगर आपने कंघी ली है और कंघी को अगर उन कागज के टुकड़ों के पास एक कॉम्प, प्लास्टिक की कॉम्प को लेकर जाएं तो वो उनको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप उसे अपने ड्राई बालों में, है ना, ड्राई हेयर्स में, सूखे बालों में रगड़ने के बाद फिर आप उन कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाएं तो वो उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है ना। या अच्छा, कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। जैसे मैंने देखो ये कागज के कुछ टुकड़े ले रखे हैं, अब मैं यहाँ पर अगर हम इसके पास हम इसको लेके जाते हैं तो इसमें देखो कि कोई भी कागज का टुकड़ा इसमें चिपक नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं इसे अपने बालों में रगड़ लूँ, कारण इसको हम थोड़ा सा अपने बालों में अगर हम रगड़ लेते हैं और उसके बाद हम इसको लेकर आते हैं तो देख लो ये सारे के सारे कागज इस पे क्या हो रहे हैं, चिपक जा रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा ना? तो इसी को भाई कहा जाता है, बहुत सीधी सी चीज है ना। यहाँ पर आप ये चीजें समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज जब किसी प्लास्टिक की कंघी या कोई भी प्लास्टिक की चीज जब हम अपने बालों से रगड़ते हैं तो वो क्या करता है कि वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी अपनी ओर आकर्षित करता है। किसकी वजह से होता है भाई? ये किसकी वजह से होता है? बिल्कुल ये चार्ज की वजह से होता है ना। इसी के साथ और भी कुछ भी, अगर मान लो कि आपके पास कोई बलून हो, है ना, यानी कि गुब्बारा हो, कोई गुब्बारा हो, आप गुब्बारे को आप ऐसे करके, गुब्बारे को अगर आप वुलन कपड़े पर रगड़ के ऐसे ही किसी वॉल पे अगर आप टच कराओ तो वो बलून क्या होता है, वॉल पे भी चिपक जाता है। ये देखे हो, तो यहाँ पर बलून हो गया, है ना, तो यहाँ बलून विद वुलन क्लॉथ, किसके साथ? वुलन क्लॉथ, यानी अब ये नहीं ये भी मैं आपको करके दिखा देता। किसके साथ भैया? गुब्बारे को अगर आप ऊनी कपड़े में रगड़ लें, ठीक है, तो उसके बाद उसको दीवार के पास लेकर जाएं तो वो बलून जो होता है, वो गुब्बारा जो होता है, वो दीवार के साथ क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है। उसी के साथ दूसरी चीज आती है ना, दूसरी चीज आती है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, दो तरह की चीजें होती हैं। कौन कौन सी?
एक तो मतलब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो तरह की वस्तुएं होती हैं। एक तो होता है जिनमें चार्ज होता है और दूसरा होता है जो अनचार्ज होते हैं। मतलब एक तो आवेशित होता है और दूसरा अनावेशित होता है। तो जो जिनमें नो चार्ज हो, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें कोई चार्ज ना हो, ठीक है, जिनमें कोई भी चार्ज ना हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ठीक है, मतलब कोई आवेश ना हो, कोई आवेश, ऐसी वस्तुएं जिनमें कोई आवेश ना हो तो उन्हें हम बोलते हैं अनचार्ज्ड। क्या बोलते हैं? अनचार्ज्ड पार्टिकल। क्या बोलते हैं बच्चा? अनचार्ज्ड पार्टिकल। सभी लोग कॉपी पेन लिए रहा करो, ठीक है ना, नोट करते रहा करो। अनचार्ज मतलब अनावेशित, अनावेशित कण। क्या बोलता हूं मैं? अनावेशित कण। और जिनमें कोई चार्ज होता हो, ठीक है, जिनमें कोई चार्ज हो, जिनमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हो, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक है ना, अगर उनमें कोई चार्ज हो, ठीक, तो अगर आवेश हो तो ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं? आवेश हो तो उन्हें बोलते हैं भाई चार्ज पार्टिकल, मतलब आवेशित कण। क्या बोलते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल, यानी कि आवेशित कण। ये बात समझ में आ गई? तो जो बिजली चमकने का काम है ना, वो इसी आवेश की वजह से, इसी चार्ज की वजह से होता है। बताओ भाई, बात इतनी समझ में आई? भाई आप कोई भी चीज, चाहे प्लास्टिक की कोई भी चीज हो, ठीक है, अगर उनको अपने बालों से रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों के पास लेकर आओगे तो कागज के टुकड़े जो होंगे वो उनकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। बताओ भाई, इतनी चीज समझ में आ गई सभी को, है ना? कौन सा फोर्स यहाँ पर काम करता है? हम लोगों ने फोर्स चैप्टर में ये पढ़ा था ना, यहाँ पर कौन सा, ये जो रब होता है, जब जो हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो उनके बीच में कुछ चार्ज आ जाता है जिन्हें हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं भाई? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मतलब घर्षण से उत्पन्न हुआ आवेश, ठीक है ना, घर्षण का आवेश ये होता है हमारा। क्या कहलाता है ये कहलाता है बच्चा घर्षण का आवेश। बताओ भाई, ये बात समझ में आ गई सभी को? इसे कहा जाता है घर्षण का आवेश। बताओ, इतने में अगर कोई दिक्कत हो किसी को तो अभी यहाँ पर भाई पूछ लो कमेंट बॉक्स में। जो अगर कोई भी दिक्कत आपको लग रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ये चीजें पूछ लेना, ठीक है? चलो, अब ये बात आती है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि हम इसको हम लेकर जाते हैं, इसको हम इसके पास लेके जाते हैं तो नहीं चिपकता, लेकिन अगर हम इसको अपने बालों के पास रगड़ लेते हैं तो ये चिपक जाता है। तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि भाई ये आवेश की वजह से हो रहा है, यानी कि चार्ज की वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा यही चीज अगर हम किसी मेटल में यूज करें, मान लो ये हमारे पास एक स्पून है, ये हमारे पास एक चम्मच है ना, हम इसके साथ अगर हम यूज करें तो क्या इसके साथ ऐसा होगा? है ना, अगर हम इसके साथ भी ऐसा कुछ करें तो क्या इसके साथ भी ऐसा कुछ होगा? है ना, तो चम्मच के साथ अगर हम देखें तो चम्मच के साथ जो होता है वो ऐसा कुछ नहीं होता, रगड़ने के बाद भी ये इसके साथ चिपकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये केवल नॉन मेटल पर ये चीजें क्यों हो जाती हैं, है ना, ये अब ये दो चीजें याद भैया समझना बहुत ध्यान से कि ऐसा क्यों होता है कि ये प्लास्टिक के साथ हुआ, जबकि मेटल्स क्या हैं, जो धातुएं होती हैं वो तो कंडक्टर्स हैं, है ना, और ये जो प्लास्टिक है ये क्या है? इंसुलेटर है। तो भैया एक चीज याद रखना कि जो भी प्लास्टिक हो, मतलब जो भी चीजें हो, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे कुछ भी हो, है ना, यहाँ पर ये जितने भी ऑल द इंसुलेटर ऑब्जेक्ट, जितने ऑल द इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर मतलब कि जितने भी कुचालक होते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या होगा बच्चा? इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक, ठीक है, ऑल द इंसुलेटर, जितने भी कुचालक होते हैं उनमें कौन कौन सा हो गया? जैसे आपका ग्लास रॉड हो गया, यानी कि कांच की एक छड़ हो गई, ठीक है, या फिर आपका प्लास्टिक, आपका कोई भी प्लास्टिक पेन हो गया, मार्कर हो गया, ये मार्कर है ना, इसको हम पेन की कैटेगरी में रख लेते हैं। या फिर आपका प्लास्टिक स्केल हो गया, यानी जो प्लास्टिक की आपकी पटरी आती है वो, ठीक है ना, प्लास्टिक का आपका स्केल हो गया। या फिर आपकी प्लास्टिक स्ट्रॉ होगी, जो पाइप जिसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, है ना, यानी कहने मतलब सारी चीजें प्लास्टिक। या कॉम्ब हो गया, तो जितने भी है ना, रबर का बलून हो गया, ये सी चीजें क्या होती हैं? ये चार्ज हो जाती हैं
जब इनको किसी चीज के साथ रब किया जाता है, किसी चीज के साथ इन्हें रगड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि हमारा मार्कर है ना, तो इसमें ये क्या है भाई, ये इंसुलेटर है। ऐसा क्यों होता है कि ये रगड़ने पर, ये जब किसी चीज के साथ ये रब किया जाता है तो ये चार्ज हो जाता है ना। यानी कहने का मतलब जब किसी चीज के साथ इसे रगड़ा जाता है तो ये क्यों आवेशित हो जाता है, मतलब इसका आवेश ऐसे कैसे रुक जाता है। तो देखो यहाँ पर जो मार्क प्लास्टिक होता है, ये क्या होता है, ये हमारा इंसुलेटर होता है। यानी इसमें जो चार्ज है वो फ्लो नहीं हो सकता। मेटल्स में चार्ज फ्लो हो सकते हैं, लेकिन इसमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। तो जब इसमें हम किसी चीज के साथ रगड़ते हैं तो इसमें जो चार्ज आता है वो सभी इसके जो चार्ज होते हैं वो हर जगह पर रुके रहते हैं। क्या होते हैं ये रुके रहते हैं, चाहे वो बलून हो, चाहे वो आपका ग्लास रॉड हो, चाहे वो प्लास्टिक स्केल हो या प्लास्टिक कॉम्ब हो, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी, प्लास्टिक पेन हो। तो यहाँ पर जो इसके चार्ज होते हैं, जो भी चार्ज इसमें आया है वो एक जगह रुके रहते हैं। जबकि यही चीज़ अगर हम मेटल की बात करें तो वो चार्ज तुरंत क्या होता है, मूव कर जाता है ना, वो चार्ज तुरंत वहां से चला जाता है। लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता। तो इन सभी चीजों में जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टैटिक होते हैं। क्या होते हैं? स्टैटिक चार्ज होते हैं, मतलब कि स्थिर आवेश। क्या होते हैं? स्थिर आवेश होते हैं। इसकी वजह से इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें जो चार्ज, जब हम इसको बालों से रगड़ते हैं या कपड़े से रगड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इसमें जो भी चार्ज होते हैं वो रुके रहते हैं, और जब हम किसी अनावश्यक चीज के पास लेके आते हैं तो उसे अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई? इतने में भाई बता दो, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो इतने में बता देना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, यहां पर ये कब होता है भाई, जब इनमें दो चीजों में फ्रिक्शन होता है, जब दो चीजें रगड़ी जाती हैं तभी ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो ये जान लो कि कब ये आवेशित होती हैं, जब ऑल द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ क्लियर प्लास्टिक, ऑल द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ क्लियर, ठीक है, क्लियर प्लास्टिक, मतलब सभी चीजें कौन सी प्लास्टिक की बनी हो, कॉल्ड एक्रिलिक। इन्हें क्या कहा जाता है भैया, एक्रिलिक प्लास्टिक। अगर एक्रिलिक प्लास्टिक के बारे में नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो उसकी भी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक्रिलिक, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है एक्रिलिक प्लास्टिक। तो अगर इनके बारे में नहीं जानते तो ये हम लोग प्लास्टिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा ये बॉल पेन हो गया, रिफिल हो गया, मार्कर हो गया, स्केल हो गया, है ना, जो पेन की प्लास्टिक होती है या मार्कर की जो प्लास्टिक होती है या फिर जो आपके स्केल की प्लास्टिक होती है, ये सारी चीजें मतलब ये कहलाती है हमारी एक्रिलिक प्लास्टिक। ठीक है ना। दूसरी चीज आती है कि दूसरा आता है हमारा पॉलीथीन। इन पे कौन सा चार्ज होता है, ये चीज सोचने वाली बात है कि भाई इनमें कौन सा चार्ज होता है। दूसरी चीज आता है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, गेट पॉजिटिव चार्ज। इनमें क्या होता है बच्चा, इनमें सारे का सारा चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव, मतलब कि ये धनात्मक आवेश होता है इसमें कौन सा, मतलब जो एक्रिलिक प्लास्टिक होते हैं, एक्रिलिक नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए जिससे आपकी चीजें बनी हुई है ना, पेन है, मार्कर है, स्केल है, चेयर है, जो भी चीजें, तो उनमें धनात्मक चार्ज होता है। और जो हमारे पॉलीथीन होते हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ, जो भी चीजें, ठीक है, प्लास्टिक पॉलीथीन की बनी हो, मेड ऑफ पॉलीथीन प्लास्टिक, ठीक है ना, पॉलीथीन प्लास्टिक। ठीक, जैसे कि आपकी जो थैली वगैरह होती है ना, प्लास्टिक कॉम्ब, जो कंघी बनी होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, ये रगड़ने पर इनमें कौन सा चार्ज आता है, इनमें को रगड़ने पर इनमें निगेटिव चार्ज आता है, यानी कि इसमें ऋणात्मक आवेश आ जाता है। निगेटिव चार्ज यानी कि इसमें ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ये बात समझ में आ गई सभी को। तो क्या चीजें आपको याद रखनी है कि भैया जितने भी एक्रिलिक प्लास्टिक होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और जितने भी पॉलीथीन प्लास्टिक होते हैं जिसकी की कंघी हमारी बनी हुई है ना, वो क्या होते हैं, देखो मार्कर और पेन ये सारे हार्ड होते हैं लगभग, ठीक है ना, इनकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो अलग होती है, तो ये एक्रिलिक होते हैं। लेकिन जो हमारी चेयर है या जो हमारा कॉम्ब बना हुआ है वो क्या है, वो पॉलीथीन प्लास्टिक है। तो उसमें क्या होता है, वो कैसा चार्ज लेते हैं भाई, वो निगेटिव चार्ज लेते हैं। फिर बात क्या आती है कि हम कैसे ये चार्ज
कैसे मतलब होता है ना। यहाँ पर हाउ रबिंग चार्जेस वेरियस ऑब्जेक्ट, मतलब कैसे रगड़ने पर सभी के अलग अलग क्या हो जाते हैं, चार्ज आ जाते हैं। भाई चार्ज जो होते हैं ये हमको पता है दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। दो तरह के क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, ये हमको पता है ना। अब हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि रगड़ने पर आखिर कैसे चार्ज आ जाता है। जब दो चीजें हम रगड़ते हैं तो उनमें कैसे वो कोई पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है, कोई नेगेटिव चार्ज का हो जाता है, ये कैसे, ठीक है। हमको ये पता है कि जितने भी चीजें होती हैं सारी की सारी किससे बनी होती हैं, एटम से बनी होती है ना। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम नेक्ड आई से यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, किसी भी पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आर्टिकल, मतलब किसी भी ऑन ऑब्जेक्ट, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो एटम होता है। एटम भी भैया अकेले नहीं है, एटम भी तीन चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तीन चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, तीन चीजों से मिलकर बना है। अब देखो इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर इन पर आवेश जान लेते हैं, इन पर पहले से ही ये चार्ज होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज का होता है यानी ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये अनावेशित होता है, इसलिए इसके ऊपर हम क्या लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, और इसमें ये चीज याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। मान लो कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो 11 प्रोटॉन भी होंगे। वहीं हमारा दूसरा एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जाहिर सी बात है भाई इसके पास 12 प्रोटॉन भी होंगे। अगर इनको हम किसी चीज के साथ रगड़ते हैं, ठीक है, इनको हम किसी चीज के साथ रगड़ते हैं तो रगड़ने पर क्या होगा कि ये या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या तो जिससे रगड़ा जा रहा है उससे एक प्रोटॉन ले लेगा, है ना, दो ही कंडीशन होती है। तो अगर ये मान लो कि ये काम करे कि ये एक प्रोटॉन जो है वो लूज कर दे, एक प्रोटॉन, अगर ये एक प्रोटॉन जो है ये लूज कर दे, मतलब एक प्रोटॉन ये किसी को दे दे, तो अगर ये एक प्रोटॉन दे देगा तो अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा, इसमें हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये कैसा चार्ज का होगा, ये नेगेटिव चार्ज का होगा। बताओ ये बात समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा तो समझो। यहां पर देखो 12 है, जब इनको किसी चीज के साथ रगड़ा जाता है, मान लो ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्या दे दे, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और 12 प्रोटॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन पॉजिटिव है, इसकी संख्या ज्यादा है, इसका नंबर ज्यादा है, तो इसका मतलब जो हमारा ये बी वाला ऑब्जेक्ट है जिस पर कैसा चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि इस पर धनात्मक आवेश होगा। बताओ भाई बात समझ में आ गई। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट कि कैसे कोई चीज मतलब धनात्मक होती है, धनात्मक आवेश की, और कैसे कोई वस्तु ऋणात्मक आवेश का हो जाता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज कैसे गेन करता है और कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज कैसे गेन करता है। ये बात समझ में आ गई सभी को। तो बहुत ही इजी टॉपिक था, ठीक है। एक और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है कि भैया अगर मान लेते हैं कि ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट ए और बी हैं, ठीक है ना, ए और बी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास। एक चीज याद रख लेना कि अगर ये सेम दो चीजें, ठीक है ना, सेम चार्ज मतलब सेम चार्ज के हों, यानी अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो दोनों ये एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को ये पीछे ढकेलेंगे। क्या करेंगे, ये एक दूसरे को ये पीछे ढकेलेंगे। लेकिन अगर यही दोनों वस्तुएं, यही दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट चार्ज के हों, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चाहे ये माइनस हो ये प्लस हो, और ये क्या करेगा, ये अपनी ओर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है
कि दो समान आवेश वाली वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और विपरीत आवेश वाली वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यानी दो समान इक्वल चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। बताओ भाई, बात समझ में आया? इतने बताओ। इसके लिए जानते हो, है ना, यहाँ पर मैं अरिहंत की बुक देख रहा था तो उसमें टॉपिक जो शुरू हुआ, उसमें टॉपिक यहीं से शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था उसमें शुरू हुआ था बच्चा कि कोई मशीन की बात की गई थी शायद। उसमें किसी को याद है उसमें कौन सी मशीन की बात की गई थी? उसमें एक मशीन की बात की गई है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है ना, हिंदी में भी यही लिखा है, इलेक्ट्रोस्कोप। इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो एक यंत्र होता है, ठीक है, एक यंत्र होता है और इसके अंदर जो होता है एक ऐसे एक पट्टी लगी होती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके एक मतलब दो जो होते हैं ये पत्तियां लगी होती हैं, दो पत्तियां लगी होती हैं जो कि किसी की भी हो सकती हैं। एल्यूमिनियम हो सकता है या आपका गोल्ड भी हो सकता है, सोने की भी हो सकती है ये पत्तियां, ठीक है। फिलहाल आपकी बुक में एल्यूमिनियम दिया है तो एल्यूमिनियम समझ लीजिएगा। तो ये क्या करते हैं कि अगर हम इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप, अगर हम इस पर कोई आवेशित हम इसका प्रयोग करते हैं कि किसी वस्तु को चेक करने में कि उस पर चार्ज है या नहीं है, मतलब कौन सा चार्ज है ये नहीं पता लगेगा, लेकिन वो चार्ज ऑब्जेक्ट है या अनचार्ज, वो आवेशित वस्तु है या अनावेशित, हम इससे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि कोई हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेकर आए, ठीक है, इस पर टच करें जो कि पॉजिटिव चार्ज का हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसके थ्रू इसके यहाँ तक आएगा और जब ये यहाँ तक आएगा तो यहाँ पर दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो जब दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इसकी जो पत्तियां होंगी वो क्या होंगी भाई? वो बाहर की ओर फैलेंगी। अगर वो बाहर की ओर फैल रही है तो या पॉजिटिव चार्ज का हो या नेगेटिव चार्ज का, अगर ये दोनों सेम हुआ तो ये क्या करेंगे? अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चा? प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिकर्षित इसका मतलब ये चार्ज है। अगर इसमें कोई हरकत ना हो, ठीक है, यानी इसकी पत्तियां जो हैं वो अगर आगे की ओर नहीं फैल रही हैं तो इसका मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर मान लो ये ऐसे रुका हुआ है तो अगर ऐसे हो गया तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कैसा है? चार्ज है, यानी कि वो आवेशित है, ठीक है। अगर इन पत्तियों में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कैसा, जो ये हमारा वस्तु था या ऑब्जेक्ट था, ये कैसा था? ये अनचार्ज था, यानी कि अनावेशित था। बताओ भाई, समझ में आ गई बात? तो ये हमारी चीजें थी भाई आवेशित और अनावेशित को लेकर। अब इसके आगे हम लोगों को चीजों के बारे में पढ़ना है। अब ये हमारे अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब केवल आपको इससे रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है, जैसे तड़ित झंझा के बारे में, लाइटनिंग के बारे में आपको पढ़ना है, तो उसके लिए इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी था। तो ये हमारी आज की इंट्रो क्लास थी, सभी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये बात करेगा कि ये पत्ती किसकी, एल्यूमिनियम या फिर गोल्ड की, ठीक है, यानी यहाँ पर किसी भी मेटल की, वैसे एल्यूमिनियम का यूज जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो एल्यूमिनियम और गोल्ड का ही होता है, लेकिन आपकी बुक में एल्यूमिनियम दिया गया है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप था। क्लियर है बात भी? सभी को बात क्लियर होगी। अब इसके आगे इसी से रिलेटेड हमारा जो लाइटनिंग है, जो तड़ित झंझा, वो इसी से रिलेटेड था, इसलिए हमको इतनी बातें पढ़नी पड़ी। अब एक बार फिर से इस क्लास को लीजिएगा, दोबारा से इस क्लास को जरूर लीजिएगा। जो भी आपको मेन बातें लगेंगी कि हाँ इसके ये पॉइंट नोट करने वाले हैं, उन्हें नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स मैंने जैसा कि पहले आपको कहा था शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, तो भाई शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। शॉर्ट नोट बनाने के बाद कोशिश कीजिएगा कि आप उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएं खुद के और सॉल्व कीजिए, ठीक है। इससे आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब ये है इस चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन ये किसी दूसरे चैप्टर को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आई हो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। कॉल अवेलेबल नहीं है, आप मुझे टेस्ट कर देना, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मैथ की क्लास सुबह 6 बजे, जीत का परचम, ठीक है, रेगुलर बैच चल रहा है। 45 दिनों में आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी, तो वही वो लोग भी सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा,
ठीक। और यहाँ पर भाई वीडियो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।